कभी सोचा है कि अगर किसी को सिर्फ एक पल के लिए, एक नैनो सेकंड के लिए सूरज पर खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या ये बस हल्की सी गर्मी का एहसास होगा या इसका अंजाम कुछ बहुत बुरा हो सकता है? चलें, आज इसी दिलचस्प सवाल के पीछे जो साइंस है ना, उसकी गहराई में उतरते हैं। अब ये पूरा थॉट एक्सपेरिमेंट, ये पूरी सोच पता है कहाँ से शुरू हुई? एक बहुत ही सादा सी, मासूम सी ख्वाहिश से। एक ऐसी ख्वाहिश जो शायद हम सब ने कभी ना कभी किसी ठठरती हुई सर्दी के दिन जरूर की होगी। तो ये सारा किस्सा शुरू होता है एजे नामी एक 8 साल के बच्चे से। बेचारा कोलोराडो की शदीद सर्दी में बर्फ हटा रहा था और सोचा कि यार क्या ही अच्छा हो अगर मैं बस 1 सेकंड के लिए सूरज पर जाकर खुद को गर्म कर लूं। कितनी खूबसूरत सादा सी सोच है ना, लेकिन इसके पीछे कमाल की फिजिक्स छुपी हुई है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह समझना जरूरी है कि एक नैनो सेकंड आखिर होता कितना छोटा है। देखें, यह वो वक्त है जिसमें रोशनी सिर्फ 1 फुट का सफर करती है। जरा सोचिए, एक बार पलक झपकाएं और इस एक झपकी में लाखों नैनो सेकंड्स गुजर चुके होते हैं। इतना छोटा है ये। तो ठीक है, चलें अब एजे के सवाल का जवाब देना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस 1 नैनो सेकंड के दौरान सूरज पर असल में दिखेगा क्या, महसूस क्या होगा। तसव्वुर करें, मंजर कुछ ऐसा है। आप सूरज की सतह पर हैं और आपके सामने 180 डिग्री तक सिर्फ और सिर्फ खालिस अंधा कर देने वाली रोशनी की एक दहकती हुई दीवार है। तो सबसे पहले होगा क्या? यहां पर असल दिलचस्प बात शुरू होती है। इस 1 नैनो सेकंड में सूरज से निकलने वाले फोटॉन्स यानी रोशनी के जर्रात आंखों में सैलाब की तरह दाखिल होंगे, सीधा जाकर रेटिना के खुलियों से टकराएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो खुलियां दिमाग को कोई सिग्नल भी भेज पाएं, वो नैनो सेकंड खत्म हो चुका होगा। आप वापस घर पर होंगे। सब कुछ इतनी तेजी से होगा। और ये मुवाजना तो बिल्कुल होश उड़ा देने वाला है। जरा सोचें, सूरज पर सिर्फ 1 नैनो सेकंड गुजारा गया, लेकिन दिमाग को यह समझने में कि कुछ हुआ भी है, पता है कितना वक्त लगता है? तकरीबन 3 करोड़ नैनो सेकंड्स। मतलब इस सफर का एहसास होने से बहुत बहुत पहले ही वापसी हो चुकी होगी। तो फिर इस पूरे सफर का नतीजा क्या निकला? सिर्फ रोशनी की एक हल्की सी चमक, और वो भी ऐसी चमक जो वापस आने के बाद ही नजर आएगी। यह बिल्कुल एक रिवर्स ब्लिंक की तरह है, मतलब अंधेरे में रोशनी का एक छोटा सा लम्हा। चलें अब इस असल बात पर आते हैं जिसकी वजह से एजे ने यह सवाल पूछा था। गर्मी। क्या सूरज पर 1 नैनो सेकंड गुजारना वाकई किसी को गर्म कर पाएगा? इसका जवाब शायद वो नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं। देखें, इस 1 नैनो सेकंड के दौरान जिल्द का हर मुरब्बा सेंटीमीटर सिर्फ 10⁻⁻5 जूल्स की तवानाई जज्ब करेगा। अब ये इतनी मामूली मिकदार है कि इसको ऐसे समझें कि ये एक मच्छर के पर फड़फड़ाने से भी कम एनर्जी है। इसको और बेहतर समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। अगर कोई अपनी उंगली सिर्फ 1 सेकंड के लिए एक ब्यूटेन लाइटर के शोले में रखे तो उसकी जिल्द तकरीबन 5 जूल्स एनर्जी जज्ब करेगी, जबकि सूरज पर 1 नैनो सेकंड में मिलने वाली हरारत उससे लाखों गुना कम है। लाखों गुना। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि गर्म होना तो दूर की बात, शायद महसूस तक ना हो कि कुछ हुआ भी है। तो माफ करना एजे, आपकी ख्वाहिश इस तरह तो पूरी नहीं हो सकती। अच्छा, अब तक तो ये सफर काफी बेजरर सा लग रहा है ना? लेकिन क्या हो अगर मंजिल सूरज की सतह ना हो? क्या हो अगर कोऑर्डिनेट में जरा सी गलती हो जाए और कोई सूरज की सतह के बजाय उसके अंदर पहुंच जाए? देखें, सूरज की सतह जो चंद हजार डिग्री गर्म है, वो उसके मरकज यानी कोर के मुकाबले में तो बिल्कुल ठंडी है। सूरज का अंदरूनी हिस्सा लाखों डिग्री पर जल रहा है। यहां पर 1 नैनो सेकंड गुजारना एक बिल्कुल अलग कहानी है। तो चलें अब इस खौफनाक इम्कान का जायजा लेते हैं। क्या होगा अगर वो 1 नैनो सेकंड सूरज की सतह पर नहीं बल्कि उसके बिल्कुल मरकज में गुजारा जाए? यहां हालात बहुत तेजी से बहुत बुरे हो जाते हैं। सूरज के मरकज में सेकंड डिग्री बर्न यानी जिल्द के शदीद जलने के लिए सिर्फ 1 फेम्टोसेकंड काफी है। और 1 नैनो सेकंड में पता है कितने फेम्टोसेकंड होते हैं? 10 लाख। इसका मतलब यह हुआ कि वहां इतनी देर ठहराया जाएगा जो तबाकुन हद तक जलने के लिए दरकार वक्त से 10 लाख गुना ज्यादा है। अब यकीन करें या ना करें, इस खौफनाक सूरत हाल में एक, जिसे कहते हैं ना, अच्छी खबर का पहलू भी है। लेकिन ये अच्छी खबर अपने अंदर एक उससे भी भयानक हकीकत छुपाए हुए है। तो अच्छी खबर यह है कि सूरज के मरकज़ की एनर्जी नज़र आने वाली रोशनी नहीं है, ये ज़्यादातर एक्सरे हैं। लेकिन असल में ये एक बहुत ही भयानक खबर है, क्योंकि जल्द को जलाने के बजाय ये एक्सरे तो जिस्म को चीरती हुई गुजर जाएंगी, सीधा अंदरूनी आज़ा को पका देंगी
और डीएनए को एक ही लम्हे में रेजा रेजा कर देंगी। तो इस पूरे ज़हनी तजुर्बे से, इस पूरी सोच से आखिरी सबक क्या मिलता है? यह हमें साइंस के एक बुनियादी उसूल की तरफ ले जाता है, जिसे हम आइकरस का असूल कह सकते हैं। यहां समझने की सबसे अहम बात टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत और हीट यानी हरारत के दरमियान फ़र्क है। देखें, टेम्परेचर एक गाड़ी की रफ्तार की तरह है, जबकि हीट उस गाड़ी का तय किया गया कुल फासला है। तो हीट का इन्हिसार रफ्तार और वक्त दोनों पर होता है। आप सब ने आइकारस की मशहूर यूनानी कहानी तो सुनी ही होगी, वही जिसने मोम के परों के साथ सूरज के बहुत करीब उड़ने की जुर्रत की थी, और उसकी यही ख्वाहिश उसकी बर्बादी का सबब बनी, जब गर्मी ने उसके पर पिघला दिए और वो बेचारा समंदर में जा गिरा। और ये कहानी इस चीज़ का एक बेहतरीन इस्तिआरा है, एक मिसाल है जो हमने आज सीखा है। इकारस के पर सिर्फ इसलिए नहीं पिघले क्योंकि वो सूरज के ज़्यादा टेम्परेचर के करीब था, बल्कि इसलिए पिघले क्योंकि उसने वहाँ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा और इस वजह से मुहलिक मिकदार में हीट जज्ब कर ली। तो असल बात ये नहीं कि कोई कहाँ जाता है, बल्कि ये है कि वो वहाँ कितनी देर ठहरता है।